स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को हम आज अध्ययन करवाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज। तो हमारी जो निबंध निकेत पुस्तक है उसमें ये तीसरे नंबर पर यह निबंध आता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कुटज। इसके पहले कुटज पढ़ने से पूर्व हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि किस तरह से उन्होंने साहित्य में काम किया, क्या क्या लिखा, वो सब कुछ। सामाजिक प्रतिबद्धता को साहित्य का मर्म मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन चिंतक आलोचकों में से है जिन्होंने साहित्य की नई मान्यताओं पर बल दिया। मनुष्यता को ऊर्ध्वगामी बनाने की शक्ति उनके साहित्य में है। वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं और मानवता के उन्नयन को ही स्वोद्देश्य साहित्य की एकमात्र कसौटी सिद्ध करते हैं। मनुष्य को समाज की अक्षय निधि मानते हुए उसे दुर्गति के पंख से बचाने के साहित्य प्रयोजन की चर्चा में उन्होंने लिखा है, समूची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर न रखकर पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का मोहताज न हो, कोई किसी से वंचित न हो। इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के एक गांव ओझवलिया में 1907 में हुआ। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इसी वर्ष शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यारंभ किया और रविन्द्रनाथ ठाकुर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए। 1950 ईस्वी तक वे शांति निकेतन में ही रहे और 1940 से 1950 ईस्वी तक के दशक में डायरेक्टर के पद पर रहे। तदंतर क्रमशः काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वहाँ से सेवानिवृत्त होकर 1968 से 1970 ईस्वी तक हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर भी रहे। 1970 ईस्वी से 1972 तक हिंदी व्याकरण के मानकीकरण के लिए गठित समिति के संयोजक के रूप में कार्यरत रहे। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के हस्तलेखों की खोज तथा साहित्य अकादमी से प्रकाशित जो उनकी पुस्तक रही जो भी, और उससे प्रकाशित जो नेशनल बिब्लियोग्राफी रही उसके वो निरीक्षक भी रहे। और साहित्य सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डिलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। सन 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हुए। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश संस्थान लखनऊ के वे उपाध्यक्ष रहे। 19 मई 1979 को उनका देहावसान दिल्ली में हो गया। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के विविध युगों की विवेचना की। हिंदी साहित्य की समीक्षा में उन्होंने उन लोगों को महत्व दिया जो साहित्य की जनवादी परंपरा को मजबूत कर सकते थे। साहित्य के माध्यम से उन कमियों को पूरा किया जिन्हें पहले के इतिहासकार उपलब्धि मान रहे थे। अपने निबंधों से उन्होंने साहित्य में संस्कृति चेतन को ठोस आधार प्रदान किया। इन निबंधों में व्याप्त सांस्कृतिक चेतना अभिजात वर्गीय सांस्कृतिक चेतना से अलग लोक चेतना के अधिक नज़दीक हैं। वे गंभीर निबंध में गंभीर प्रश्नों को उठाते हैं और सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों तथा तथ्याधारित शोध करते हुए आशावाद का अखंड संदेश देते हैं। आचार्य द्विवेदी की संस्कृत, बंगला, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं तथा संस्कृति, दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में समान गति तथा गहरी रुचि इनकी रही। इन्होंने जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ, वैष्णव साहित्य का गहन अध्ययन भी किया। इनका योगदान भाषा की समृद्धि से साहित्य की समृद्धि तक फैला हुआ है और विविध विचारों, मान्यताओं के समन्वय की चेष्टा इनके साहित्य में समाहित है। अपने साहित्य में मुक्तिबोध जिस संवेदनात्मक ज्ञान की चर्चा करते हैं, द्विवेदी जी उनके जीवित पुंज हैं।
प्रकाशित कृतियाँ, आलोचनात्मक ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, मध्यकालीन धर्म साधना, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, इनके जो उपन्यास रहे हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना, मृत्युंजयी, रविंद्र नाथ संप्रदाय, और इनकी जो निबंध संग्रह रहे, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व आदि संपादित कृतियाँ, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली से 11 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ये हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को पूरी तरह से पढ़ा, और आगे के भाग में हम उनके कुटज निबंध को